रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया नींद के गहरे समुंदर में डूबी होती है, तब एक लड़का अपनी आंखों में बस एक ही सवाल लिए जाग रहा होता है, क्या मैं कभी फिर से चैन की नींद सो पाऊंगा? लेकिन उसे पता नहीं था कि जवाब उसके ही अंदर छुपा था। बस देखने का नजरिया बदलने की देरी थी। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव एक एम्बिशियस लड़का था जो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था। हर वक्त काम, हर वक्त स्ट्रेस और अपनी जॉब में आगे बढ़ने की रेस में वो अपने आप को भूलता जा रहा था। धीरे धीरे उसके जीवन का एक दुश्मन बन गया था, इंसोम्निया। राघव को रात को कभी नींद नहीं आती थी। दिन भर ऑफिस में बिजी, शाम को घर आके भी उसका दिमाग बस काम और डेडलाइंस में उलझा रहता था। हर रात बेड पर जाकर वो सोचता, आज तो जरूर सोऊंगा। लेकिन जैसे ही आंख बंद करता, उसका दिमाग और तेज चलने लगता। ये सिलसिला महीनों तक चला और धीरे धीरे उसका हेल्थ पे बुरा असर पड़ने लगा। आंख के नीचे डार्क सर्कल्स, थकान और गुस्सा उसका रूटीन का एक हिस्सा बन गया। एक दिन उसके दोस्त राहुल ने उससे कहा, राघव, तुम्हें किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। ये स्ट्रेस और नींद की कमी तुम्हें अंदर से खा रही है। प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। पहले तो राघव ने उसकी बात को लाइटली लिया, लेकिन जब एक दिन काम के बीच उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और वो उसी क्यूबिकल में फेंट हो गया, तो उसने सोचा शायद राहुल सही कह रहा था। राघव ने एक थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि थेरेपिस्ट के साथ बैठकर अपने दिमाग का हाल सुनाने का कोई फ़ायदा होगा। लेकिन जब वो अपनी पहली सेशन पर गया तो थेरेपिस्ट डॉक्टर मेहता ने एक ऐसी बात कही जो उसके दिमाग में बैठ गई। डॉक्टर मेहता ने कहा, तुम्हारा प्रॉब्लम सिर्फ नींद नहीं है। तुम्हारा दिमाग रात को अकेले नहीं सोच रहा होता। तुम अपने इमोशंस को दबा रहे हो और जब तुम अपनी थॉट्स से भागने की कोशिश करते हो तो वो और तेज हो जाता है। थेरेपी में राघव ने धीरे धीरे समझा कि उसका इंसोम्निया सिर्फ स्ट्रेस और वर्कलोड का नतीजा नहीं था, बल्कि उसके अंदर के दबे हुए इमोशंस और अनरिजॉल्व्ड थॉट्स का असर था। डॉक्टर मेहता ने उसे एक थेरेपी टेक्निक सिखाई, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें उसने सीखा कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को बदलना है और अपने दिमाग को शांत करना है। CBT के सेशन के साथ साथ डॉक्टर मेहता ने उसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस सिखाई। राघव ने धीरे धीरे अपने रूटीन में स्मॉल चेंजेस किए। रात को फ़ोन बंद करना, रिलैक्स करने के लिए कुछ कामिंग म्यूजिक सुनना और अपने दिन के स्ट्रेसफुल थॉट को लिख लेना। एक रात 6 हफ्तों की थेरेपी के बाद राघव अपने बेड पर लेटकर मेडिटेशन कर रहा था। उसने अपने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग पहले की तरह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसने अपनी थेरेपिस्ट की बात याद की। अपने थॉट से मत भागो, उन्हें ऑब्जर्व करो और जाने दो। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि वो अपने दिमाग के साथ सुलह कर रहा था, लड़ नहीं रहा था। उस रात राघव को जो नींद आई वो उसकी लाइफ की सबसे अच्छी नींद थी। सुबह जब वो उठा तो उसका मन हल्का था। थेरेपी के माध्यम से राघव ने ये सीख लिया था कि कभी कभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाहर नहीं, अंदर होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ अमेजिंग मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट इंसोम्निया। मिथ नंबर 1, इंसोम्निया बस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो सिर्फ स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से होता है। फैक्ट ये है कि इंसोम्निया काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ साथ फिजिकल कंडीशंस जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स, अस्थमा और मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकता है। मिथ नंबर 2, रात को एक ड्रिंक लेने से नींद अच्छी आती है। फैक्ट, शुरू में शायद अल्कोहल से नींद आ जाए, लेकिन ये नींद को डिसरप्ट कर रहा है और रात को बीच में उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल नींद की क्वालिटी को बिगाड़ता है। मिथ नंबर 3, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही
तो दिन भर लेट तक सोए रहना सही है। फैक्ट ये है, दिन भर ज़्यादा देर तक सोना या नैप लेना आपके बॉडी क्लॉक को और बिगाड़ देता है और रात को नींद और मुश्किल से आती है। रूटीन मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है। मिथ नंबर 4, नींद की गोलियां इंसोम्निया का बेस्ट सॉल्यूशन है। फैक्ट ये है कि नींद की दवाइयां सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है और इनका लंबा उपयोग आपको दवाइयों पर डिपेंडेंट बना सकता है। इंसोम्निया के लिए थेरेपी जैसे CBT एक लॉन्ग टर्म और सेफ सॉल्यूशन होता है। आइए कुछ वेज जानते हैं जिससे हम इंसोम्निया से कोप अप कर सकते हैं। नंबर 1, स्लीप रूटीन फिक्स करो। हर दिन एक ही टाइम पर सोने जाओ और एक ही टाइम पर उठने की कोशिश करो, चाहे वीकेंड हो या वर्किंग डे। ये आपके बॉडी क्लॉक को सेट करने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2, स्क्रीन टाइम लिमिट करो। सोने से कम 30 to 60 मिनट पहले अपने फ़ोन, लैपटॉप या टीवी का यूज़ बंद कर दो। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग को एक्टिव रखती है, जो नींद आने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नंबर 3, कैफीन का अवॉइडेंस। दिन के सेकेंड हाफ में चाय, कॉफ़ी या किसी भी तरह के कैफिनेटेड ड्रिंक्स से दूर रहो। कैफीन आपको अलर्ट रखता है और रात की नींद डिस्टर्ब कर सकता है। नंबर 4, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। रात को सोने से पहले डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करो। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और स्ट्रेस को रिलीज करने में मदद करेगा। नंबर 5, डार्क और कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट बनाओ। ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल नींद देने में हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। स्टे कनेक्टेड टू अस, क्लिक टू प्रो, एम्पावरिंग माइंड्स एंड हीलिंग हार्ट्स। थैंक यू।